तो आज हम लोग एफईएम का फर्स्ट चैप्टर में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है। इसमें हमें कह रहा है कि हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। ये इक्वेशन कहाँ से आया, इसके लिए मुझे क्राइटेरिया दी हुई है। इसका डिफरेंशियल को इक्वेट करके हम जीरो करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि हमारे पास आई का इक्वेशन दिया हुआ है, हमने इसको यहाँ पे लिखा और इसका हम डिफरेंशियल लेंगे। डिफरेंशियल लिए तो एक बार लेंगे यू के रिस्पेक्ट में और एक बार लेंगे वी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, और डेल्टा वी क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन जो 3 है 4 में कन्वर्ट हो गया। हमने इसको u और v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये डेल्टा u यहाँ दिख रहा है और डेल्टा v, ये दोनों हमारा डिजाइड फॉर्म में है। और जो हमारा यहाँ पे ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और सिमिलरली ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म, इसको हम लोग या तो u या v में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसको हम लोग मतलब इसमें चेंज करते हैं फॉर्म में। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये तो यहाँ लिख दिया और यहाँ पे देखिए यू एक्स। अभी हम जानते हैं कि यू एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। ये देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी है कि यू एक्स क्या है, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। तो ये हमने यहाँ पे यू एक्स की जगह पे डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सेम रह गया और इस पे यहाँ पे क्योंकि हमारा लीनियर है तो इसीलिए ये जो इसको है इसको हमने मतलब कर दिया इनसाइड। तो क्या हो गया, डेल बाई डेल एक्स, ये चला गया इनसाइड तो डेल्टा यू डी एक्स डी वाई। फिर अब इसको हम लोग u इंटू वी से करेंगे सॉल्व बाय पार्ट से। तो u इंटू वी का रूल होता है u को रख देंगे और v का इंटीग्रेशन। हम जानते हैं किसी भी का यदि और है डिफरेंशियल फॉर्म में तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन लिखा। और बाउंड्री टर्म में ये होता है हमारा बाउंड्री, ये होता है डोमेन। तो बाउंड्री टर्म था तो बाउंड्री में क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई सर्कल है तो इसका बाउंड्री दिखाएंगे तो इसका क्या होगा, एक होगा डायरेक्शन कोसाइन, वो यहाँ पे nx है। इस सरफेस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, nx। याद रखिए अभी हमने x के रेस्पेक्ट में किया है तो nx लिखा है, फर्दर हम लोग y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वहाँ पे ny देंगे। ये ds सरफेस, ये हो गया हमारा बाउंड्री टर्म माइनस क्या होता है फिर कि जो हमने u को रखा है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u को हमने डिफ्रेंशिएट किया और जो इंटीग्रेटेड वैल्यू होता है वो हम लोग सीधा यहाँ पुट करते हैं इंटू डी एक्स डी वाई। देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा यू आ गया ना, अब ये हमारा आ गया डिजाइड फॉर्म में। सिमिलरली हम लोग देखिए जैसे यहाँ पे डेल्टा इसको यू एक्स वाला निकाला है, सिमिलरली हमने यहाँ पे यू वाई के साथ भी वही कंसेप्ट यूज़ किया है। और फिर हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे यू वाई बराबर क्या होता है, डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई। तो देखिए हमने वही किया, डेल्टा यू इसको यहाँ पुट कर दिया। सिमिलरली फिर हमने यहाँ पे जो डेल्टा है इसको क्या इनसाइड, और फिर हम लोग यू इंटू वी से इसको कर दिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ब्रेक कर दिए। तो ये हो गया हमारा डोमेन टर्म, सॉरी ये हो गया हमारा बाउंड्री टर्म और ये हो गया हमारा डोमेन टर्म। सिमिलरली इसी तरह हमने ये दोनों और ये दोनों 2 और 2 4 बार हमने किया है इसको इंटीग्रेट। 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में किया डेल्टा एफ को डेल्टा वी वाई के रेस्पेक्ट में, इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो हमको वी वाई का मालूम पता है। तो सिमिलरली हम उसी वे में हम लोग यहाँ पे
वी वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी वाई डेल्टा वाई। तो फिर हमने क्या किया, तो हमने यहाँ लिखा, फिर हमने इसको इंसर्ट किया और फिर यू इंटू वी से पहले डोमेन पहले बाउंड्री फिर डोमेन टर्म कर दिया। और इस तरह से हमारे पास आ गया 4 इक्वेशन, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, इक्वेशन डी। और ये चारों को हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। तो ये अभी इक्वेशन 4 में हम लोग इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इक्वेशन 4 लिखेंगे, हम लोगों ने इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। तो आप लोगों ने पुट किया तो देखिए हमने उसका प्रॉपर ख्याल रखा है कि यहाँ पे हम बाउंड्री को टर्म को अलग लिखेंगे और डोमेन टर्म को अलग लिखेंगे। फिर हमने इसके अगले स्टेप में डेल्टा, देखिए सबसे पहले डोमेन टर्म और बाउंड्री टर्म को लिखा अलग अलग। वो लिखने के बाद डेल्टा यू और डेल्टा वी देख रहे हैं आपको, इस तरह से आपको कॉमन लेते हुए लिखना है। यही खैर हम यही क्वेश्चन प्रूव करना था। यहाँ पे आप देख रहे सकते हैं शुरू में डेल्टा यू डेल्टा वी, इसलिए हमने बोल रहा था कि ये हमारा डेल्टा यू डेल्टा वी यहाँ पे क्या है कि डिजायर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये हमको अल्टीमेटली फिर कॉमन निकालना था। तो ये हमने प्रूव कर लिया है ये। और सिंस यू एंड बी आर स्पेसिफाइड ऑन बाउंड्री, बाउंड्री है हमारा, इस पर यू और बी क्या है स्पेसिफाइड है, इसलिए उसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0। और हमारी इस इक्वेशन में ये क्या आर्बिट्री डिपेंडेंट टू ईच अदर है डोमेन, ये जो इसका डोमेन है इसमें ये डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसका आयलर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आयलर्स इक्वेशन फर्दर ये हो जाएगा बाय पुटिंग, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा वैनिश तो इसके इक्वल टू 0, और एक बार ये टर्म वैनिश हो रहा है तो इसके इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये दोनों हमारे आयलर्स इक्वेशन आ गए। अब इसी के अगले पार्ट में बोल रहा है कि सेपरेट इसेंशियल एंड नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। तो हम लोग अभी वो करने जा रहे हैं। तो इसका क्या है कि इसको फाइंड करने के लिए इसका यहाँ पे रूल है कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी डिफरेंशियल लेकर 0 करना पड़ता है। देखिए हमने फर्दर इसको वही किया है, इसके यहाँ पे आके इसको डिफरेंशियल लेकर 0 किया है, नेसेसरी कंडीशन में आगे नहीं होगा। तो आप लोग भी जो थ्योरी है यहाँ पे इसको एचटी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी 4 बाउंड्री कंडीशन है। सबसे पहले एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार ये फिनिश हो जाएगा, एक बार इसको फिनिश करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस आ गए हैं। ये इसमें ये सारे डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो ये हो गया नेचुरल, ये यहाँ पे इस तरह से, तो ये एसेंशियल फॉर्म, इसको एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन बोलेंगे। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कोई हमें मान लीजिए हमें यहाँ पे बीम दिया है, तो इस बीम की यदि इनिशियल और यदि इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हो जाएगा एसेंशियल, और बीच में यदि कहीं हमको निकालना होगा तो उसको हम लोग नेचुरल बाउंड्री कंडीशन ऐसे समझ सकते हैं। थैंक यू।